अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेश मंत्रालय के बाहर बुधवार को ब्लास्ट हुआ है। इसमें 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अफगानिस्तान की हुकूमत पर काबिज तालिबान ने ब्लास्ट में मरने वालों के बारे में कुछ नहीं कहा है। धमाके के वक्त तालिबान और चीनी अधिकारियों के बीच मीटिंग चल रही थी। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सलाह दी कि उन्हें भारत में डरने की जरूरत नहीं है। आरएसएस के मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और 5 जन्य को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी और साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारत में कोई खतरा नहीं है। मोहन भागवत के इस बयान का कई नेताओं ने समर्थन किया। अच्छी बात है, मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूं। कई मुस्लिम संगठनों ने भी आरएसएस प्रमुख के इस बयान की तारीफ की। उधर खबर है कि चीन ऐसी तैयारी में लगा है कि अगर उसका कोई ड्रोन एक बार उड़ जाए तो फिर वो हमेशा आसमान में उड़ता रहे। इसके लिए चीन में वैज्ञानिकों ने बेहद ताकतवर लेजर। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बीम टेस्ट किया और उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे ड्रोन को हवा में उड़ते ही चार्ज किया जा सकेगा और अगर ड्रोन उड़ान के दौरान ही चार्ज हो जाएगा तो उसे जमीन पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तक ताकतवर लेजर बीम से ड्रोन गिराए ही जाते हैं, लेकिन चीन के रिसर्चरों ने ड्रोन के दुश्मन को ही उसकी ताकत बनाने का दावा कर दिया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह ड्रोन को ऑपरेट करना बेहद महंगा पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होगी। उधर कोलंबिया में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के बाद यहां पर जगह जगह पहाड़ का हिस्सा खिसक गया। अलग अलग हुए हादसे की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही। जहां अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकता नजर आया, उसने वहां बने मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। जमीन खिसकने का जो वीडियो सामने आया वो 9 जनवरी रोसास नगर पालिका इलाके में नेशनल हाईवे 25 का बताया जा रहा है। जमीन खिसकने के बाद नेशनल हाईवे 25 बंद हो गया है। लगातार हुई बारिश के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को कोलंबियन एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। कोलंबिया सरकार की माने तो लगातार हो रही बारिश से 64 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं, जबकि 700 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इधर कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। राज्य में कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रजाध्वनि नाम से एक यात्रा शुरू की और इस यात्रा के पहले ही दिन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बड़ी घोषणा कर दी। कांग्रेस प्रजाध्वनि यात्रा के जरिए कर्नाटक के 21 जिलों में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेगी। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक अधिकारी ने आशंका जताई कि अल-कायदा का सरगना अल जवाहिरी मरा नहीं है, जबकि पिछले साल अगस्त के महीने में वहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद उसके मारे जाने का ऐलान किया था और ये चेतावनी दी थी कि अमेरिका का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए वो बच नहीं सकता। बाइडेन ने पिछले साल अगस्त में यह ऐलान तब किया था जब यह खबर आई थी कि CIA ने अल जवाहिरी को मार गिराया है। तब ये दावा किया गया था कि अल जवाहिरी अफगानिस्तान के काबुल में एक घर में छिपकर बैठा था, जिसका पता लगाने के बाद CIA ने एक ड्रोन हमले में उसे मार गिराया था। If you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. लेकिन अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी की ही एक अधिकारी उसके जिंदा होने की आशंका जता रही है। कहा जा रहा है कि अब तक साफ नहीं हुआ कि अल जवाहिरी हमले में मारा गया था या बचकर भाग गया।